अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। सर्दियां आने वाली हैं और बस आ ही गई हैं बल्कि तकरीबन। तो मैंने ये अलसी की पिन्नियाँ बनाई थी। मैं हर साल बनाती हूँ अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी। तो ये उसकी कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ आप रेसिपी कार्ड एंड पर आप देख सकेंगे। अच्छा, ये जो पिन्नियाँ मैं बनाती हूँ ये डाइट समझ लें कि एक तरह से डाइटिंग करने वाले लोग भी इनको बेधड़क होकर खा सकते हैं और टेस्ट वाइज ये बहुत अच्छी होती हैं। इसमें घी नहीं डलता, सिवाय इसके कि जब हमने गूंद को फ्राई करना है तब मैं थोड़ा सा घी डालूँगी। अदरवाइज़ इसमें आटा भी नहीं डलता, तो इसलिए इसमें कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। तो आप इसकी डेली 1 या 2 बॉल्स जो हैं वो ले सकते हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले जो भुने हुए चने होते हैं उनको थोड़ा सा पैन में ड्राई रोस्ट कर लेना है। वैसे ये चने भुने हुए ही हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि इनमें अगर कोई हल्का फुल्का मॉइस्चर है तो ये थोड़े से उसको अब्ज़ॉर्ब हो जाए, इनका सूख जाए और इनको हमें पीसने में आसानी हो। उसके बाद मैंने इसमें बादाम और अखरोट वो भी मैंने ड्राई रोस्ट किए थे। वो भी सिर्फ इसीलिए कि अगर इनमें कोई मॉइस्चर है तो वो मॉइस्चर जो है वो उड़ जाए। अच्छा, इसके बाद मैंने 100 ग्राम अलसी ली है। इसको मैंने साफ़ किया पहले और उसके बाद मैंने इसको ड्राई रोस्ट ही किया है। और अलसी जो है ये चटकने लगती है थोड़ी सी, जब ये हो जाती है तैयार तो यही इसकी निशानी होती है कि जब ये चटकने लगे तो आपने इसको साइड पलटनी है और उसके बाद आपने इसको इस तरह से निकाल लेना है। उसके बाद मैंने थोड़ी सी सौंफ ली थी। सौंफ को वैसे नॉर्मली नहीं भूनते, लेकिन मैंने बस वो भी 1 टेबल स्पून जितनी लेके उसको हल्का सा ड्राई रोस्ट करके उसको भी डाल दिया इसमें। ये फूल मखाने हैं, ये भी तकरीबन 200 ग्राम के बराबर लिए थे मैंने और इनको भी हमने ड्राई रोस्ट ही करना है। अच्छा, फूल मखाने जो होते हैं इनको ड्राई रोस्ट करने का एक ही होता है चीज़ कि आप इनको हाथ में दबा के देखें। अगर तो ये कड़क के साथ टूट जाएँ तो इसका मतलब है कि ये रेडी हैं। अगर नहीं टूटे तो फिर आप इनको थोड़ी देर और ड्राई रोस्ट कर लें। तो बस ये इस तरह से रेडी हो जाएंगे। अच्छा, आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से इसमें घी डाल सकते हैं। मैं ये नहीं मना कर रही कि आप घी नहीं डालें, लेकिन क्योंकि मैं अपने लिए बता रही हूँ कि मैं घी नहीं इस्तेमाल करती ज़्यादा, तो इसलिए। तो अब यहाँ पर मैंने 2 चाय के चम्मच जितना इसमें देसी घी डाला है और वो इसलिए क्योंकि ये जो गूंद है एडिबल गम जो है इसको हमें थोड़ा सा पकाना है ताकि ये अच्छे से फूल जाए और जब हम इसको पीसें तो ये अच्छे से पीसी जाए। अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर ये अच्छे से पीसी हुई नहीं, अच्छे से भुनी हुई नहीं होगी तो जब ये पिस जाएगी तो फिर ये दांतों में लगेगी। तो बस ये अब थोड़ी सी हो जाएगी रेडी, तो इसको भी हम पीस लेंगे ग्राइंडर में। तो घी मुझे कुछ कम लग रहा था, मैंने 2 चाय के चम्मच इतना मज़ीद इसमें डाला। बस इतना कि ये जो गूंद है ये डबल इन साइज़ हो जाए। आपने जैसे इसको लिया है ये डबल इन साइज़ हो जाए और हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए। अच्छा जी, इसके बाद ये सारी चीज़ें रेडी थी। अब मैंने इन सब चीज़ों को बारी बारी करके ग्राइंडर्स में पीसना शुरू किया। तो पहले ये फूल मखाने थे, इनको मैंने पीसा। उसके बाद फिर सफ़ेद चने जो थे उनकी बारी आई और इन द मीन टाइम गूंद भी ठंडी हो गई थी। चूल्हा मैंने बंद कर दिया था इसके नीचे। और एक चीज़ मुझे याद नहीं रही थी, वो थी खशखाश। खशखाश को मैंने धो के ड्राई करने के लिए रखा हुआ था, तो उसके भी मैंने 2 टेबल स्पून लेके उसको फिर मैंने बाद में इसी पैन में डाल के तो उसको भी हल्का सा बस सौते कर लिया था। और उसको तो पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उसको हमने वैसे ही इसमें सारे मिक्सचर में डाल दिया। ये सारी चीज़ें अब इस तरह से ये ग्राइंड हो जाएंगी। ये अलसी के बीज थे, ये भी ग्राइंड हो गए। उसके बाद बादाम और अखरोट के पाउडर की बारी आती है। बादाम और अखरोट बहुत अच्छे से फाइनली उनको ना भी करें ग्राइंड तो भी ठीक है। अच्छा, ये खशखाश है, इसको हल्का सा बिल्कुल पैन में बस ड्राई रोस्ट करेंगे आप। तो इसके बाद बादाम और अखरोट पीस लें और इस तरह से इन सब चीज़ों को बाद में हमने मिक्स कर देना। न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ इसकी बहुत हैं, आप सबके घरों में तकरीबन बनती ही है सर्दियों के मौसम में। अलसी का वैसे भी फ़ायदा बहुत है स्किन के लिए, हेल्थ में, अदरवाइज़ हेयर्स के लिए। अलसी की मैं एक जेल भी बनाती हूँ सर्दियों में बालों में लगाने के लिए, वो भी मैं किसी टाइम आपको उसकी रेसिपी बताऊँगी।
मतलब गर्मियों में भी आप उसकी जेल बना सकते हैं, लेकिन गर्मियों में क्योंकि वो जल्दी ख़राब हो जाती है तो इसलिए मैं उसको सर्दियों में बनाती हूँ। वो भी बालों के लिए बहुत अच्छी है, बालों को एक अच्छा सा टेक्सचर देती है। तो अलसी के तो फ़ायदे बहुत हैं, और जो बाकी चीज़ें हैं वो भी सब की सब इतनी अच्छी हैं कि हमें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करनी चाहिए, और इस तरीके से हम उनको एक हेल्दी वे में अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। आप डेली का एक जो बॉल है वो शाम की चाय के साथ ले लें या सुबह नाश्ते के साथ ले लें तो आपके लिए इनफ होगा। और उसके बाद ये है कि इसको हमें रखने के लिए भी कोई बहुत ऐसे स्पेशल चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप इन्हें काउंटर पे ही रख सकते हैं। और अगर ये आपने 25 से 30 दिन के लिए बनाई हैं तो ये 25 से 30 दिन आराम से काउंटर पे निकाल जाती हैं। ज़्यादा बना लें तो फिर ज़रूर फ्रिज में रखें ताकि ये है कि इनको फंगस वगैरह ना लगे। तो बस ये सारी चीज़ें यहाँ पे ग्राइंड हो जाएंगी, तो इनको फिर हम जो गुड़ का सिरप है वो बना के तो उसके साथ हम इनको मिक्स कर लेंगे और इनकी गरम गरम फॉर्म में ही पिन्नियाँ बना लेंगे। ये मेरे पास 250 ग्राम गुड़ था। गुड़ की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, आप चाहें तो उसे थोड़ा सा कम भी ले सकते हैं, चाहें तो उसे थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हैं। गुड़ का बस आपने एक नॉर्मल सा शीरा बना लेना है। मैंने इसमें आधा गिलास पानी डाला था और बस मैंने इसको इतना पकाया था कि सारी जो गुड़ है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। कोई इसमें आपने वो नहीं देखना कि एक तार का शीरा बना है या नहीं बना है या क्या है। सिंपली बस ये है कि जो गुड़ के टुकड़े हैं ये अच्छे से पानी में घुल जाएं और आपके पास एक फ़ाइन शुगर सिरप जो है वो रेडी हो जाए। तो उसके बाद फिर आपने ये सब चीज़ों को कंबाइन कर लेना अच्छे से, और उसके बाद इसमें आपने इनकी गरम गरम फॉर्म में ही इनकी छोटी छोटी पिन्नियाँ जो हैं ये 1 टेबल स्पून के साइज़ में आप इनकी बना लें। अच्छा जी, ये अब सारा मिक्सचर था जो मेरे पास ग्राइंड हुआ था सारे नट्स का, और इसमें मैंने अब इस पॉइंट पर 1 टेबल स्पून पिसी हुई इलायची डाली है। इलायची आप अपनी पसंद से थोड़ी ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें 1 टेबल स्पून ही डाली है। और दूसरी तरफ गुड़ का सिरप भी आप देखें रेडी हो गया है। तो अभी सारे सिरप को हम इस तरह से इसमें पहले मिक्स करेंगे। ये बहुत गर्म है तो आपने एहतियात करनी है, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है कि इसका जो बॉल्स बनाएंगे वो भी गरम गरम फॉर्म में ही बनाएंगे। तो बस ये सारा ही सिरप जो है वो इसमें एब्जॉर्ब हो गया। जब ये इस तरह की फॉर्म में हो तो फिर आप देख सकेंगे कि आप इसका जब लड्डू बनाते हैं तो आपस में जुड़ जाता है। तो बस यहाँ पर आपने इसमें मज़ीद सिरप जो है वो नहीं डालना। अगर इन केस मटीरियल ज़्यादा ड्राई हो जाए तो फिर आप इसमें थोड़ा सा सिरप जो है वो मज़ीद डाल सकते हैं। मतलब ये एक तरह से समझ लें कि थोड़ी सी अंदाज़े वाली चीज़ है। फ़िलहाल तो मैंने आपको जितनी क्वांटिटीज़ बताई हैं ये एग्जैक्ट इतनी ही मैंने इस्तेमाल की हैं, लेकिन अगर आपकी कोई क्वांटिटी कम या ज़्यादा होती है तो फिर आप उसके हिसाब से जो चीज़ें हैं उनको एडजस्ट कर सकते हैं। बस यहाँ पर आपने इतने साइज़ में इसके लड्डू बना लेने हैं, और ये काम ज़रा जल्दी जल्दी करना है, इससे पहले कि ये अगर ठंडा हो जाएगा तो फिर ये आपस में जुड़ेगा नहीं अच्छे से और इसमें क्रैक्स आ जाएंगे। क्रैक्स इसमें नहीं आने चाहिए। तो जब लड्डू बनाएं उनको अच्छे से दबाएं दोनों हथेलियों से, और फिर उसके बाद उनको राउंड करें ताकि वो राउंड शेप में आ जाएं। इससे ये होता है कि इसके इन बिटवीन कोई एयर बबल्स हों तो वो निकल जाते हैं और जो पिन्नी है वो आपस में अच्छे से जुड़ जाती है। तो बस ये सारी आप बना लें और उसके बाद आप इनको स्टोर कर लें जैसे आपका दिल करे, जिस मर्ज़ी जार में डाल के या जैसे भी। और मैं एंड पर आपको दिखाती हूँ एक पिन्नी तोड़ के कि ये इतनी सॉफ्ट बनती हैं और मज़े की तो हैं, क्योंकि इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी ही अच्छी हैं। चनों का पाउडर भी बड़ा टेस्टी लगता है, साथ में गुड़ है, साथ में इतने सारे नट्स हैं। नट्स आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। कुछ लोग इसमें जो क्रश किया हुआ नारियल होता है वो भी डालते हैं, लेकिन मुझे क्रश किया हुआ नारियल पर्सनली कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैंने नहीं डाला। लेकिन अगर आपको पसंद हो तो आप स्लाइस किया हुआ या क्रश किया हुआ डाल सकते हैं। बस ये सारी बन गई थी। इतनी क्वांटिटी से मेरी ये इतनी पिन्नियाँ जो हैं ये बनी हैं, और ये जी इनकी फ़ाइनल लुक है। और ये देखें, ये तोड़ के दिखाती हूँ। कुछ बादाम जो थे वो बीच में इस तरह रह गए थे। तो ये है जी सारी क्वांटिटीज़ मेंशन की हुई। इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच।